Good morning, नमस्कार. My name is Raj Alampoor. As you know, I am motivational speaker and human counselor. सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप 100 बातें काम की सीरीज़ को इतना ज़बरदस्त तरीके से अवेयरनेस फैला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दूसरे लोगों तक इस बात को पहुँचा रहे हैं। सुबह 7 बजे उठ के आप रोज़ाना वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपने सारी वीडियोज़ को अभी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 100 बातें काम की सर्च करें और आप दूसरी वीडियो का भी आनंद लें। आज जिस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ उसका टॉपिक इतना ज़बरदस्त, शानदार, बेहतरीन होने वाला है। जीवन के हर एक पहलू में आपको एक काम आने वाला है। दूसरी बात, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप माँ बाप हैं, आप प्रोफेशनल हैं, कोई नौकरी करते हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी की इच्छाएं हैं करने की, या दूसरी किसी भी जीवन के हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में आपको ये चीज़ काम आने वाली है। जी हाँ, हर एक परिस्थिति यानी एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है आपका, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर क्या है, किसी चीज़ में आपको क्या नज़र आता है। कहते हैं 2 आंखें तो सबको मिली हैं, किसी को कुछ नज़र आता है और किसी को कुछ भी नज़र नहीं आता। तो आइए आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त चीज़ से रूबरू करवाने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में नज़रिया आपको कैसे आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस पैदा करता है, कैसे एक नज़रिया आपको बिल्कुल डाउन में आप हैं और आपको बहुत ऊपर ले जाता है, कैसे आपको ज़िंदगी को देखने के तरीके से ही आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो आइए बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक शानदार कहानी के साथ हम शुरू करेंगे। और वो कहानी है उस कंपनी की जो एक फुटवियर कंपनी थी। 2 एम्प्लॉय को उसने रख लिया, 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के तुरंत बाद बोला कि जो इंसान हमारे इस सर्वे में पास हो जाएगा, 15 दिन का सर्वे और रख दिया गया, जो इंसान इस सर्वे में पास हो जाएगा उसे परमानेंट नौकरी मिलेगी। 2 एम्प्लॉय आए थे वहाँ पे, 2 लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया था, 2 लोगों को ट्रेनिंग करा दी गई थी। सबसे पहले 15 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद पहले इंसान को भेज दिया फॉरेन कंट्री में। और जैसे ही फ्लाइट वहाँ पर उतरी, फ्लाइट के जैसे ही टेक ऑफ होते ही तुरंत वो इंसान बाहर निकला और ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पर दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा, को नज़र नहीं आ रहा था। कुछ लोग दूर से दिखे, एक गाँव है वहाँ पे, गांव में गया और वहाँ पर उसने अपना वो पोस्टर जो जिसमें वो बोला गया था कि आपको क्या सर्वे करना है, तो उसने देखा कि यहाँ पर क्या डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है, और कंपनी से रिलेटेड ही इस टाइप की बातें पूछी गई थी। 15 दिन का उसको समय दिया गया था। पहले दिन उसने गाँव में देखा यहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता, फुटवेयर की कंपनी थी तो जूते के ऊपर खास फोकस उसका जा रहा था। दूसरे गांव में गया तो उससे रुका नहीं गया, उसने फिर दोबारा देखा कि यहाँ तो बच्चे भी जूते नहीं पहनते हैं। तीसरे गांव में भी यही था, चौथे में भी यही था, और 15-20 गांव उसने किए इन दिनों में, और पता लगा कि यहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता। अब उसने मैनेजर को फ़ोन मिलाया कि सर आपने मुझे शायद गलत जगह भेज दिया है, यहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता, हमारी जूतों की कंपनी है, तो यहाँ तो जी कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। ये बात सुनते ही मैनेजर ने उसे वापस बुला लिया। अब दूसरे इंसान का नंबर था, वो गया, जाते ही जैसे ही वो वहाँ पर उतरा, उतरते ही जैसे ही वो उसी जगह पे भेजा गया, उसने ध्यान से देखा, अरे यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता, बात तो भैया। फिर उसने देखा चलो कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गई थी कि जूते नहीं पहनता। अगले गांव में जैसे ही उसने देखा यहाँ भी कोई नहीं पहनता, भाई बच्चे भी नहीं पहनते इस टाइप की। 15 दिन तक लगातार उसने देखा यहाँ तो कोई भी जूते नहीं पहनता, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। उससे अब रुका नहीं गया कि मैनेजर साहब, जितना भी हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, जितने भी जूते हमने बना लिए हैं, जितने भी चप्पल बना ली हैं, जितना भी सामान हमने बना लिया है, सारा का सारा यहाँ ले आइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैनेजर साहब बड़े खुश हुए, वो कहे जी आ जाओ वापस जल्दी से। दोनों को बैठा लिया गया। पहले ने जवाब दिया कि जी वहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता था, तो हम क्या कर सकते हैं, और दूसरे ने कहा जी वहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता, तभी तो हम सब कुछ कर सकते हैं, न कोई कंपटीशन है, न कोई समस्या है, बस हमें थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना है कि जूते पहनने के, चप्पल पहनने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए समस्या एक ही थी, दोनों के सामने सेम ही थी। एक इंसान ने अपना नज़रिया दिखाया कि समस्या जो है उसमें समाधान नहीं ढूंढ पाया, दूसरा इंसान समस्या को समस्या न समझते हुए उसमें समाधान ढूंढ के ले आया। अब उस दोनों में से एक इंसान को रिजेक्ट कर दिया गया और एक को ले लिया गया। आप समझ गए किसको ले लिया गया होगा। जिंदगी में जो इंसान उम्मीदों से, जो इंसान उमंग के साथ, जो इंसान जोश के साथ, जो इंसान होश के साथ चीज़ों में कुछ सकारात्मक चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, चीज़ों में कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वही बच्चे ज़िंदगी में कुछ करते हैं, वही इंसान ज़िंदगी में कुछ ऊपर जाते हैं। यू नो, प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए प्रॉब्लम इज ए बिग प्रॉब्लम।
समस्या कोई समस्या थोड़ी है, पर कई बार हम समस्या को समस्या मान लेते हैं। एक बच्चे ने कहा कि एक दिन कमरा हवा में उड़ा दूंगा, लोग बोलते पागल हो गया है। कहता ये बड़ी समस्या है कि कमरे नहीं उड़ते, लेकिन राइट ब्रदर ने हवाई जहाज बना दी, तो उसके बाद लोग बोलते यार जी कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में, असंभव तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है यदि हम उस सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। थॉमस अल्वा एडिसन जैसे इंसानों को कहा कि जी आप तो हजारों बार फेल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने तो ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता, लेकिन मैं एक दिन ऐसा तरीका भी ढूंढूंगा जिससे सूरज के बराबर में एक ऐसा रोशनी देने वाला यंत्र में खड़ा कर दूंगा कि रात को भी आपको लाइट मिलेगी, रात को भी पूरा देश जगमगाएगा। और जी हाँ, जिस इंसान ने सकारात्मक दृष्टिकोण से चीज़ों को ऑब्जर्व करके थोड़ा डीपली देख के कुछ पॉजिटिव किया है, उन्होंने दुनिया में इतिहास रचा है। बाकी तो इतिहास रट ही रहे हैं, जितना सारा पढ़ना चाहो पढ़ते रहो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फायदा जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा उसे हम ज्ञान कभी नहीं कह सकते। इसीलिए अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण से जिए। हो सकता है कई बार आप समस्या में हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि वो समस्या है तो वो समस्या भगवान उसी को देता है जो उसका समाधान ढूंढ सकता है। आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, तुरंत थैंक यू बोलिए भगवान का, क्योंकि उसको भरोसा है इस बुझाओं में, इसकी दिमाग में, इसकी क्षमताओं में बड़ी ताकत है कि एक दिन ये अमीर बन जाएगा। यदि उसको भरोसा नहीं होता तो वो वहाँ पैदा कर देता एक अमीर के घर में, नॉर्मल, ठीक है जी इसके बस की बात कुछ नहीं है, इसको अमीर घर में पैदा करो। लेकिन आप गरीब हैं, आपके पास मौका है अमीर बनने का, आपके पास ऐसी क्षमता भी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपना नज़रिया हर एक चीज़ को लेकर सकारात्मक बनाएं। नज़रिया सकारात्मक बनने के तुरंत बाद आपकी ज़िंदगी में अपने आप ही समाधान नज़र आने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप इतना अच्छा सुनते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को उमंग के साथ, जोश के साथ, होश के साथ, सकारात्मक चीज़ों के साथ जिए। ये जीवन एक ही है, दोबारा नहीं मिलने वाला है। पुनर्जन्म में विश्वास मत रखिए, इसी ज़िंदगी में कुछ न कुछ करके जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विपरीत परिस्थिति में आपको थोड़ा सा लगता है कि हमें दिमागी रूप से दबाव है या किसी प्रकार की काउंसलिंग की ज़रूरत है, हम करियर के बारे में, अपने दिमाग के बारे में, व्यवहार के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, हमारी सेवाएं काउंसलिंग की आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, घर पे रहिए और मज़े से ज़िंदगी जिए। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।